अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सैयद सफ़ी पीरज़ादा यूट्यूब चैनल और सैयद अब्दुल्ला पीरज़ादा यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। मेरे साथ मेरे साहबजादे अब्दुल्ला मौजूद हैं। हम कुछ डिस्कशंस कर रहे थे आपस में ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग अब्दुल्ला के कुछ सवाल जवाब लगे, तो आई थॉट कि क्यों ना वो तमाम गुफ्तगू आपके साथ भी शेयर की। थंबनेल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट। ओके तो स्टॉक मार्केट के हवाले से बहुत सारी मिथ्स लोगों के जहन में या बहुत सारी गलतफहमियां, उसको हम कोशिश करेंगे एड्रेस करें, और साथ साथ हम कोशिश करेंगे आम फहम अंदाज में ये समझ सकें कि स्टॉक एक्सचेंज एक आम आदमी के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। मैं चंद एक नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने मुझे कन्विंस किया इन्वेस्टमेंट की तरफ आने में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और उनमें शामिल हैं अकील अजहर, इन्वेस्ट कार के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, सरमाया के नाम से एक है, ARN अब्दुल रहमान नजम बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन करते हैं। मैं कई साल तक कमेटियां डालता है, लेट से साल के 5,000 सॉरी महीने के 5,000 मेरी बचत हुई, तो मैंने 5,000 की कमेटी डाल दी, पूरे साल 5,000 देते रहे, साल के बाद नहीं कराया। फिर वो कमेटी खत्म हुई, फिर तनख्वाह थोड़ी बढ़ गई, लेट से 10,000 की डाल दी, 20,000 की डाल दी, अपनी सेविंग के साथ। अगर मेरी कमेटी निकलती है एक साल के बाद तो महंगाई बढ़ चुकी होती है, तो जो चीज़ मैं एक साल पहले खरीद सकता था वो अब मैं नहीं खरीद सकता, तो मेरा तो रुपया किराया हो गया, चीज़ें कम खरीदूंगा। लेकिन हफ्ता हफ्ता कन्विक्शन बिल्ड करके अब मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हूँ। अपनी मंथली तनख्वाहदार आदमी हूँ, बिजनेस फुल टाइम कर नहीं सकता, टाइम मेरे पास इतना है नहीं कि मैंने आप बिजनेस पे एक्सपेरिमेंट करूँ, तो क्यों ना एक चलते हुए बिजनेस का हिस्सा बन जाऊँ। जी अब्दुल्ला, ऑल योर्स, प्लीज आप क्या पूछना चाह रहे थे? गो अहेड। आजकल मैं न्यूज में या फिर आपसे भी यही सुनता हूँ कि स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट है क्या और लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों ना करें? या क्यों करें? क्यों करें? हाँ, दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं। कुछ लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, कुछ लोग कहते हैं करें। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो हम इस फ्रेज को या इस टर्म को देखते हैं, स्टॉक मार्केट, जिसमें दो अल्फाज हैं। एक है स्टॉक, जिसको शेयर्स भी कहा जाता है, ये बिल्कुल एक मायने के अल्फाज हैं, और इसको उर्दू में आप कह सकते हैं हिस्सेस या हिस्सा। ठीक है, तो हिस्सा किस चीज का, सवाल ये है। समझिए, अगर मैंने किसी अपनी फेवरेट बिस्किट कंपनी या फिर चिप्स के ब्रांड का कोई शेयर खरीद लिया, तो फिर मैं उनका पार्ट फाउंडर या फिर को फाउंडर बन जाऊंगा। को इन्वेस्टर या को पार्टनर, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आप। ठीक है, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल यूं ही ले लेते हैं। आप समझें कि आपका एक दोस्त है, उसकी एक बड़ी अच्छी चिप्स की फैक्ट्री है, वो इस्लामाबाद में पिंडी में बड़े अच्छे लेवल पे उसकी डिमांड है, बेच रहा है, उसकी एक उसने फैक्ट्री आउटलेट बनाया हुआ है। अब वो ये सोच रहा है क्यों ना मैं ये पेशावर में भी बेचूं, चकवाल में भी बेचूं, लाहौर में भी बेचूं। अब उसको लामाला उसके लिए नई नई फैक्ट्री बनानी पड़ेगी या नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे ही है ना। रॉ मटेरियल के लिए भी उसको ज़्यादा खर्चा चाहिए होगा, इस तरह से उसको बिजली वगैरह देनी है, फैक्ट्री चलानी है, बढ़ाना है, उसके भी खर्चे होंगे। तो वो ये करेगा कि कोई से 2,000 लोगों से रब्ता करे और कहे कि मैं तुम सब जानते हो मुझे बड़ी अच्छा मेरा कारोबार है, प्रॉफिट में है, तो क्यों ना तुम 2,000 लोग मेरी, तुम ये 2,000 हिस्से मैंने बना दिए अपनी कंपनी की, ये खरीद लो। और एक हिस्से की कितनी कीमत होगी? 1,000 रुपए, तो मुझे 20 लाख रुपए मिल गए। अब ये मुमकिन है कि वो 2,000 हिस्से 2,000 अलग अलग लोग खरीदें, या 10 लोग खरीद लें, या 200 लोग खरीदें। 2,000 शेयर उसने मार्केट में रख दिया। अब उसको वो 2,000 शेयर बेचने से कितने पैसे मिले? 2 लाख, 20 लाख रुपए। एक शेयर कितने का था? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का। अब मेरे लिए क्या फायदा है बीइंग एन इन्वेस्टर? मुझे एक तैयार बिजनेस चलता हुआ, जिसकी अच्छी मार्केटिंग है, जिसकी इज्जत है, रिप्यूट है, जिसकी चीजें बिकती हैं, अब मुझे और कोई एफर्ट नहीं करनी, सिर्फ उसका शेयर खरीदना है। अब जो भी कंपनी वो मुनाफा कमाएगी, लेट्स से कंपनी ने 20% साल का मुनाफा कमाया, तो मेरे हिस्से का 20% मेरे शेयर के हिसाब से मुझे मिल जाएंगे। मेरा 1,000 रुपए, 1,000 का 20% कितना हुआ? 1,000 का 20% 200 रुपए। ठीक है, तो मुझे 200 रुपए मिल जाएंगे। तो जिसने अगर 2,000 के खरीदे उसको कितने मिलेंगे? मतलब कि उसको उसको 400 मिल जाएंगे, उसके भी 20% है। तो इसमें ये आप कह सकते हैं कि आप जब शेयर खरीदते हैं तो आप इक्वल पार्टनर बन जाते हैं कंपनी में। ऑल्दो आपके पास शेयर सिर्फ 1,000 रुपए के हैं, लेकिन इक्वल पार्टनर इन द सेंस कि प्रॉफिट में आपको उतना ही परसेंटेज हिस्सा मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट का, जितना किसी बड़े इन्वेस्टर को उसके इन्वेस्टमेंट का मिलेगा। जिसने अपनी उसके लेट से 10,000 के शेयर खरीदे थे उसको भी 20% ही मिल रहा है, और आपने सिर्फ 1,000 का शेयर खरीदे आपको भी 20% मिलेगा, तो बराबर के हिस्सेदार हो गए प्रॉफिट में। सिमिलरली लॉस होगा, लेट से लॉस हो गया 5%, कंपनी को लॉस भी हो सकता है, तो लॉस होगा तो आपको अपने शेयर पे 5% लॉस होगा, तो 20,000 वाले को भी 5% लॉस होगा। तो लॉस में भी आप इक्वल पार्टनर है और प्रॉफिट में भी इक्वल, हर सेंस में इक्वल है, बस आपके शेयर के अमाउंट ऊपर नीचे अमाउंट होगी। डिफरेंट हो सकती है। आजकल जैसे न्यूज में बहुत ज्यादा सुना जाता है गोल्ड की प्राइस बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, तो फिर अगर कोई एग्जैक्ट नंबर से बात करें तो फिर उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आप वो बता दें कि गोल्ड ज्यादा बेहतर है, रियल एस्टेट या फिर शेयर्स? अच्छा बेटा, तीनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स। रिकॉर्ड बताता है, पाकिस्तान के रिकॉर्ड ले लें, पिछले 20 से 25 साल का हम अगर हिस्ट्री लें और डाटा लें, तो स्टॉक एक्सचेंज ने प्रॉफिट कमाया है रफली 17 to 18% एनुअली, एवरेज बता रहा हूँ। इसमें यह भी हुआ है किसी साल 30% प्रॉफिट हुआ, और किसी साल 10% हुआ, किसी साल 7% हुआ, फिर किसी साल 35% हो गया। तो जो एवरेज 15 साल का 20 साल का जो बन रहा है वो तकरीबन 18% के करीब है। स्टॉक में ना सिर्फ आपके स्टॉक की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो 1,000 रुपए का शेयर है
होते 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 हर साल 18% के हिसाब से आप बढ़ता जा रहा है। ये प्रॉफिट है, और साथ आपको हर साल डिविडेंड मिल रहा है। कंपनी, जिस कंपनी में भी आप कर रहे हैं, वो हर साल आमदनी कमा रही है, उस आमदनी में से भी आपको ऐसा मिल रहा है। अगर आपके पास 1.5 साल 2 साल आप रोक सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, तो फिर हम डाटा बताता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को हम ले सकते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ऑन दी अदर हैंड गोल्ड, गोल्ड का जो एवरेज इंक्रीज है वो कितना बन रहा है आपको याद है? हमने शेयर किया था। 16 to 18 उसका मैक्सिमम है 14%। हाँ, ठीक है, 14 to 14 के करीब करीब परसेंटेज एनुअल ग्रोथ है। तो 18 और 14 में आपको ऑलरेडी फर्क नजर आ रहा है। और साथ आता है रियल एस्टेट, रियल एस्टेट तकरीबन 10 to 12% के करीब उसका इंक्रीज है। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में फॉर श्योर डेटा में बता रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपकी बेटर परफॉर्म करती है, बेटर ग्रोथ देती है। डिविडेंड एग्जैक्ट क्या होता है? अच्छा, दो टर्म्स यूज होती हैं, प्रॉफिट और डिविडेंड। प्रॉफिट और डिविडेंड में फर्क होता है। जो हिस्सा शेयर होल्डर के एक्सक्यूज में अकाउंट में बैंक अकाउंट में आ गया वो डिविडेंड है। तो यहाँ एक और सवाल होता है अब्दुल्ला, आपके जहन में शायद आ रहा हो कि अगर लेट्स से कमाए 10 रुपए, तो 10 के 10 मिलने चाहिए ना शेयर होल्डर को। अगर शेयर होल्डर को 5 दिए तो बाकी 5 का क्या हुआ? आपका क्या ख्याल है? हम थोड़ा सा रिकॉल करें माई डिस्कशन। हाँ, हमने जब बात की थी तो बाकी के 5 कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसमें 10 के 10 दे देते हैं, और बाकी के ना कंपनी जो होती है वो री इन्वेस्ट करती है ताकि ज्यादा एक्सपैंड कर सके। यस, दूसरे पॉइंट को पहले कर लेते हैं। जिस तरह हमने मिसाल दी बिस्किट कंपनी या चिप्स कंपनी की, तो उनको ज्यादा शहरों में या मुल्क से बाहर आपको अगर पहुंचाने, एक्सपोर्ट करने, तो नई फैक्ट्री लगानी है, नई बिल्डिंग के ऊपर खर्चा आएगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए और खर्चे होंगे। तो वो कहाँ से आएंगे पैसे? तो बजाय इसके कि बंदा बैंक से ले या और कोई तरीका करे, क्यों ना जो प्रॉफिट है वही दोबारा लगा दो। तो कुछ अपने इस्तेमाल में ले आऊं पैसे, प्रॉफिट का हिस्सा 50%, 40%, 60%, कुछ भी मौके के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, और बाकी को इन्वेस्ट कर दूं। इन्वेस्ट जब करेंगे तो कंपनी और कमाएगी, तो वो अल्टीमेटली वो भी फिर प्रॉफिट आपको ही मिलेगा, शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा ना। अभी नहीं मिलेगा, थोड़े 2 साल बाद फायदा हो जाएगा जब कंपनी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है ना? तो ये एक हमने बात की। और बाज दफा ये होता है कि एक पास कंपनीज की नेचर इस तरह होती है, वो इतनी जल्दी जल्दी एक्सपैंड कर नहीं सकती। फॉर एग्जांपल, फर्टिलाइजर कंपनीज चलती हैं गैस के जरिए, और गैस लिमिटेड है मुल्क में, तो ये इतना आसान नहीं है कि बस मैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करता जाऊं फैक्ट्रीज प्रॉफिट लगा के। तो गैस लिमिटेड है, तो मैं अपनी एक मैक्सिमम वो नहीं कर सकता ना, एक लिमिट है मेरी एक्सपेंशन की। तो फिर ज्यादा उस ऐसी कंपनियों की नेचर जहां एक्सपेंशन मुश्किल हो, ज्यादातर प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को मिल जाते हैं। लेकिन जिन कंपनीज में ये गुंजाइश हो कि वो री इन्वेस्ट करके प्रॉफिट का एक पार्ट अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें और अगले साल ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो वो ये वाली टेंडेंसी रखती है। सिक्योरिटी के सेंसेस में आप स्टॉक मार्केट से सेफ रखते हैं कंपेयर टू रियल एस्टेट या फिर गोल्ड? हाँ, बहुत जबरदस्त सवाल है। यहाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है करोड़ों की, बाहर जो बड़े हैं अरबों की खरबों की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जिस तरह आप बैंक में एक पैसे रखवाते हैं ना, तो आपको ये गारंटी होती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये बैंक कहीं आगे पीछे हो भी गया, बैंक तो प्राइवेट कंपनी होती है ना एक तरह से, तो तुम्हारे पैसे की चोरी हो गए, बैंक में आग लग गई, बैंक वाला बंदा भाग गया, जो ओनर है, कुछ भी हो सकता है ना, खबन कर गया, फ्रॉड कर गया, तो स्टेट बैंक कहता है तुम्हें जो तुम्हारे पैसों में तुम्हारे जमा हुए में जो रिकॉर्ड है वो तुम्हें मिलेगी। रीजन क्या होती है कि एक अकाउंट तो आपका बैंक में होता है और उसी का इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक के साथ शेयर होती है। तो पता है स्टेट बैंक को कि इस वक्त इस बंदे ने इतने पैसे इन्वेस्ट बैंक में रखे हुए, सेविंग में रखे हुए, उसके ऊपर स्टेट बैंक जिम्मेदारी ले लेता है, ये बैंक कहीं भी चला जाए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, रियासत, ये मुल्क तुम्हें पैसे तुम्हारी कवर करता है। सिमिलरली जो आपका शेयर मार्केट है, इसको भी हुकूमत तो आर्जी होती है, 2 साल बाद, 4-5 साल बाद चली जाती है, रियासत कहना चाहिए, जो स्टेट है, पाकिस्तान की मुमलिकत है, उसने गारंटी दी है। एक होता है कस्टमर प्रोटेक्शन फंड, सीपीएफ, वो बना हुआ है, उसके तहत एसईसीपी, जिस तरह बैंकों की ओवरऑल सुपरविजन या रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह जिन कंपनीज के थ्रू आप खरीदते हैं शेयर, उनको कहते हैं ब्रोकेज हाउस या ब्रोकर। आप आसान जबान में ये समझ लें कि प्राइवेट बैंक जैसे, इस तरह ये ब्रोकर्स प्राइवेट कंपनीज होती हैं। तो अगर ये कहीं आगे पीछे हो गई तो बैक एंड पे एसईसीपी के थ्रू एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसमें सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, मरकजी सारी चीजें अल्टीमेटली उसमें डिपॉजिट हो रही हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। तो आपने लेट्स से आरिफ हबीब या जेएस ग्लोबल या एकेडी इन्वेस्टमेंट या टॉरस सिक्योरिटीज के थ्रू आपने, वो ब्रोकर है, उसके जरिए लिए वो कहीं आगे पीछे भी होगी, तो आपका एक अकाउंट ऑलरेडी सीडीसी के अंदर, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के अंदर, जो कि एससीसीपी और रियासत जिसको चला रही होती है, रेगुलेट कर रही है, मैनेज कर रही होती है, खुला हुआ है। तो ये आगे से हट गया, आपका रिकॉर्ड मौजूद है, आपको वो प्रोटेक्शन के तहत आपको पैसे मिल जाए। तो स्टॉक मार्केट तो मतलब सेफ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम आए रोज देखते हैं रियल एस्टेट के अंदर घपले, कई अप्रूव सोसाइटीज होती नहीं है, कॉलोनीज होती नहीं, बिक जाती हैं, कल को पता चलता है ये तो हुकूमत ने अप्रूव ही नहीं की, फ्लॉप। बड़ा सोचा था जी मेरी प्लॉट में भी 10 लाख का लूंगा और उसको 5 साल बाद 20 लाख का भेज दूंगा डबल करके,
लेकिन वो 5 लाख का क्या बिकना ही मसला हो जाता है, कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा होता आपको। एक ही है। नंबर 2, कई दफ़ा फाइलें भेजते थे, फाइल से बड़ा जो रिकॉर्ड आपको दे दिया पेपर में लिख के कि हाँ फला 5 मरले का प्लॉट, 10 कनाल का प्लॉट, जितने का भी जो भी है, कॉलोनी तो अप्रूव्ड है, एक ही 5 मरले का प्लॉट आपको भी भेज दिया, मुझे भी भेज दिया। अब वो किसको मिलेगा? अगर आप गए, आपने पहले घर बना लिया, वहां तो घर बन गया, आप लेके फाइल घूम रहे हैं, आप क्या करोगे? अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं फिर मसले। तो वहाँ ज्यादा चैलेंज है, वहाँ ज्यादा रिस्की है, ग्रोथ हमने पहले ही देख ली कम है। जो आपको अपनी परसेंटेज पर रेंट मिलता है ना, वो भी 10-12% होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो ग्रोथ भी कम है, आपका रिटर्न भी कम है। तो क्यों ना आप इस साइड पे आए जहाँ लॉन्ग टर्म में आपकी रिटर्न भी ज्यादा है और साथ साथ आपको प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में भी मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट मुझे 1 साल के अंदर अंदर चाहिए, 1.5 साल के अंदर अंदर चाहिए, कुछ महीनों में चाहिए, तो उस मौके पे रिस्क हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल ईरान अमेरिका की जंग जो चल रही है, तो स्टॉक मार्केट रिलेटिवली नीचे आई हुई है। तो जो रिलेटिवली नीचे आई हुई है, जो आपने लेट से उस वक्त 1 लाख के कुछ शेयर्स खरीदे हुए मुख्तलिफ कंपनीज के, वो 80,000 के हो गए या 90,000 के। लेकिन ये हमें पता है शॉर्ट टाइम है, इसलिए हम लॉन्गर टर्म में कहते हैं शॉर्ट टाइम में थोड़ी बहुत नीचे आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर थोड़ी सी नीचे आ सकती है, फिर ऊपर चली जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत से लोगों के दिमाग में होते हैं, वो जो ग्राफ्स नजर आ रहे होते हैं कि डेली बेसिस पे प्राइसेस फ्लक्चुएट की होती हैं, और ये बुलिश या फिर बेरिश मंदी, ये क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है अब्दुल्ला। जिस दिन ज्यादा लोग शेयर्स बेचने की तरफ जा रहे हो, उस दिन प्राइसेस थोड़ी नीचे आती हैं, क्योंकि बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले निस्बतन कम है। ठीक है, तो उस दिन थोड़ी प्राइसेस नीचे आती हैं। और जिस दिन लोग खरीदने वाले ज्यादा हो और बेचने वाले बेचने का। वाले जरा कम हो, तो उस दिन जरा कम हो जाती है। और इसके रीजन बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बैंकों में जो पैसे रखने पे सेविंग अकाउंट्स में जिस जिस रेट से वो मार्कअप देते हैं या प्रॉफिट देते हैं, वो परसेंटेज अगर बढ़ा दी, क्या आप अगर ₹1,00,000 रखेंगे, अमाउंट तो एबीसी जो भी कोई भी हो सकती है, आपको अपनी जो भी रखी गई अमाउंट है उस पर आपको 10% मिलेगा, और अगले साल से हम आपको 12% मुनाफा देंगे। ठीक है, होता है ना, बैंक में रखने से कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती है आपको। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए ना, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैसे बेच बेच के वहां रखना शुरू हो जाते हैं पैसे, यहाँ जो खरीदे हुए बेचना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट जरा नीचे आने शुरू हो जाती है। लेकिन हुकूमत ने कहा कि पहले तो पिछले साल तो आपको 12% मिल रहा था, इस साल आपको 10% मिलेगा, तो कहीं के बाद तो प्रॉफिट ही कम हो गया, पैसे निकालो, शेयर खरीदते हैं। तो लोग खरीदने वाले ज्यादा हैं, अब बेचने वाले कम है। तो कहते हैं जो बेशक एक सिस्टम ऑटोमेटिक होता है डिमांड सप्लाई का, वो बिल्कुल आईटी की बेसिस पे और एआई की मदद से भी आजकल चीजें एप्स बनी हुई हैं। जब ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं तो सिस्टम को पता होता है कि अब प्राइसेस हल्के हल्के ज्यादा की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल 10 शेयर्स हैं, खरीदने वाले 20 हैं, तो 20 लोग कहेंगे बेशक मुझे थोड़ा महंगा दे दो, मुझे खरीदना है क्योंकि बैंक में मुझे फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्राइसेस डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये रीजन है पॉलिसी का, मैंने आपको बताया। फिर ये इंटरनेशनल हालात हैं, जियो पॉलिटिक्स है, हमला हो गया, जंग हो गई ईरान पाकिस्तान के, लोग कहते हैं ओहो। मैंने तो गाड़ियां कंपनी की वो खरीदी थी, शेयर्स खरीदे थे। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा के, होंडा के, हैवल बनाने वाली कंपनी है, सासगार, उसके खरीदे थे। जंग हो गई है, पेट्रोल महंगा होगा, इकोनॉमी नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगी, लोग कैसे खरीदेंगे गाड़ियां? गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे लोग, बिजनेस खराब होंगे, इकोनॉमी खराब होगी, तो फिर गाड़ी बनाने वाली कंपनी प्रॉफिट ही कम कमाई, प्रॉफिट कम कमाएगी तो मुझे डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, तो बेचो 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 बेचो, लोग पैनिक करके बेचने लगते हैं। लेकिन बाज़ लोग ये सोचते हैं कि यार, अब ये सवाल भी है ना, जब वो बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? तो बाज़ लोग कहते हैं यार ये जंग है ना, मुझे पैसे शॉर्ट टर्म में तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए 5 साल बाद, मुझे चाहिए 10 साल बाद। तो ठीक है, अभी जंग हो रही है तो वो खत्म हो जाएगी जंग, ये चीजें वापस वापस ठीक हो जाएंगी। तो मैं क्यों ना वो जो बेचो 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 में लोग सस्ते सस्ते बेच रहे हैं, तो मैं खरीद लूं। जो मैंने शेयर कल जब हालात नॉर्मल थे, एक शेयर मैंने ₹1,000 का खरीदा था, आज बेचो बेचो में जल्दी जल्दी में लोग बेच रहे हैं, बेचने वाले ज्यादा आ गए, खरीदने वाले थोड़े, लोग कह रहे हैं बेशक कम पैसों में लो, ले लो। तो अब वो ₹800 का हो गया शेयर, तो मैं तो कहूंगा वाह, मुझे तो मेरे लिए तो सेल लग गई ना। इसको आम जबान में कहा जाता है सेल सेल लग गई, ले लो। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ना, और जो पेशेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये ग्रीडी लोगों का खेल नहीं है। शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी बने, वो जो डबल शाह है जी, बस मैं आज लगाऊं, साल बाद डबल, 2 साल बाद 4 गुना हो रही है। आपको 18% का है, तो ये हर साल 18% के हिसाब से जा रही है, हर साल डबल नहीं हो रही, 100% मुनाफा नहीं हो रहा। हाँ, तो ये साल बहुत अच्छा अचानक निकल आता है ये पॉलिसी और हालात की वजह से, 30%, 40% भी हो सकता है प्रॉफिट, और लेकिन पिछले साल आपका 10% भी होगा, एवरेज ये। तो ये स्लोली ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, हर महीने, हर दूसरे महीने, तो वो आपकी अमाउंट अल्टीमेटली जो उसकी वैल्यू है बढ़ती जाएगी। और जब ऐसे मौके आए, जब पैनिक करके लोग निकल रहे हैं डर के, तो आप कहें कोई मसला नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं ये भी सस्ते शेयर भी खरीदूंगा, कर लो। TSX और या फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितने अकाउंट होल्डर्स हैं, मतलब जो लोग शेयर खरीद रहे हैं, और 3 साल पहले कितने थे, और इससे जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका क्या बेनिफिट है? ग्रेट क्वेश्चन। और ये उस पे है कि हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स अब ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो कितने ज़्यादा हैं? आज से तकरीबन 3 साल पहले 2.5 से पौने 3 लाख के करीब इन्वेस्टर थे, आम बंदा जैसे मेरा एक अकाउंट है। लेकिन अब 3 साल बाद तकरीबन 5.5 लाख के करीब इन्वेस्टर्स हो गए। ऑल दो 25
करोड़ की आबादी में 5.5 लाख लिटरली पीनट्स है, बहुत ही छोटी सी अमाउंट है ना, नंबर है ये। इसको बहुत बढ़ना चाहिए अवेयरनेस के थ्रू, इस तरह के प्रोग्राम से थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा अब्दुल्ला, जब इन्वेस्टर ज्यादा आते हैं ना, उससे फायदा क्या है? मार्केट में 1000 शेयर हैं लेट्स से जो खरीदने, पहले 1000 शेयर खरीदने के लिए 100 लोग अवेलेबल थे, मिसाल दे रहा हूँ, अब 200 लोग खरीदने वाले आ गए। तो इससे दो फायदे हैं, जब मैं कल को शेयर बेचना चाहूंगा तो मेरे पास ज्यादा लोग होंगे बेचने के लिए, मेरे पास ज्यादा लोग होंगे, डिमांड मेरी शेयर की बढ़ जाएगी ना। पहले सिर्फ 100 लोग मांगने वाले थे, अब 200 लोग, 100 लोग शायद मेरा शेयर 1000 रुपए वाला 1010 रुपए का लेते, अब 200 है तो वो शायद 1020 का मिल जाए, बिक जाए, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हैं, चीज कम है, ऐसे ही है ना। इस बात को कैसे अश्योर कर सकते हैं कि कंपनीज अपना जितने भी पैसे वो कमा रहे हैं वो डायरेक्ट जिसके बाद जो जिसको डिविडेंड कहते हैं जो देते हैं पैसे, वो डायरेक्ट अकाउंट होल्डर के अकाउंट में कैसे आएंगे, उनको डायरेक्ट पैसे कैसे मिलेंगे? बहुत जबरदस्त सवाल है, और ये भी उससे मुतालिक है कि मुझे परेशानी होती है, मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे भी कि नहीं, प्रॉफिट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ये है कि जब आप बैंक अकाउंट वो ब्रोकरेज के साथ या ब्रोकर के साथ अपना जब अकाउंट खोलते हैं, तो साथ ही आपको अपना एक बैंक अकाउंट नंबर देना होता है, वो उससे कनेक्टेड होता है। तो जो अमाउंट्स आप भिजवा रहे हैं वो भी उनको आप भिजवा सकते हैं नए शेयर्स खरीदने के लिए अपने अकाउंट से। सेकेंडली, आप उनको पता होता है सिस्टम में ऑटोमेटिक कंपनी सीडीसी के थ्रू, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के थ्रू आपके अकाउंट में वो पैसे भिजवा देती है, सीधा आपको मिलता है। अब आपका वाइज डिसीजन आइडियली ये होना चाहिए कि अगर वो जो आए हैं पैसे आपको, लेट से आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिले, बजाय कि वो 10,000 खा पी जाए, कोई नए जूते खरीद लें बच्चों के साथ, एक खाना खा के आ जाए बाहर, हम तरीका ये कि उसको मैं इन्वेस्ट कर दूँ। लेट से मैं 20,000 रुपए की जो सेविंग इन्वेस्ट कर रहा हूँ, साथ 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी इन्वेस्ट कर दूँ, ताकि वो भी ग्रो करे। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। एक तो हर साल आपका वैल्यू बढ़ रही है, फिर आप साथ साथ अपना प्रॉफिट या डिविडेंड भी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, उससे भी आपको ये स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खोलते हैं? अच्छा, अगेन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट अकाउंट नहीं खोलते, आप ब्रोकरेज के पास जाके अकाउंट खोलते हो। अगर 30 लाख तक का जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो उसके लिए सहूलत है, और उसको कहते भी सहूलत अकाउंट है। एक बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल देनी है, एड्रेस वगैरह देना है सिंपल, और साथ आपको अपना CNIC होना चाहिए आपके ये पास। किधर देना ये है? ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस को व्हाट्सएप करना है, घर से कहीं नहीं जाना आपको, व्हाट्सएप करना है, वो आपको अपना जो फॉर्म देंगे उसको व्हाट्सएप पे फिल करके देते हैं, साथ ये 3 चीजें देते हैं, आपका अकाउंट खुलवा देंगे। और वो एक और सवाल भी है, कौन से ब्रोकरेज हाउस, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं आप, SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, दोनों सरकार रेगुलेट करती चलाती है, तो वहाँ आपको ब्रोकरेज रजिस्टर्ड कंफर्म ब्रोकरेज हाउस का नाम होगा, गिवन होंगे, और उसमें भी जो बड़े हैं कुछ नाम है वो भी आपको वहां से मिलेंगे। ओके, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस के हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाली कंपनी ट्रस्टवर्दी है, इसको चूज करना है या फिर इसके शेयर्स ही खरीदने हैं? बहुत अच्छा सवाल है, याद है आपको मैं हमने क्या डिस्कस किया था, कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है तकरीबन? 456 समथिंग या अराउंड 500। 450 से 500 के दरमियान हम ले लेते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ इजाफे भी हो सकते हैं। तो 450 से 500 कंपनी है, मुझे क्या पता कौन सी कंपनी प्रॉफिट देगी कौन सी नहीं। तो इसका बहुत कॉमन सेंस का लॉजिकल सवाल जवाब ये है कि आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो आप अपने आसपास देख भी रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये कंपनी अच्छी है, मुझे हर तरफ चलती हुई टोयोटा की गाड़ियां नजर आ रही है, सारी बात इतनी बिकी है तो कंपनी कमाएगी भी, आपको मुझे पता है पुरानी कंपनी है, भाग नहीं जाती पैसे लेके। हैवल गाड़ियां जो साजगार कंपनी बनाती है, जब वो बहुत सारी नजर आ रही है, वो भी यकीनन बढ़ती जा रही है, BYD अब आने शुरू हो गई है, वो हबको कार कंपनी, उन्होंने उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी या कार असेंबली के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की है। सिमिलरली दवाएं, कि हमारे घर में थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, कोई मतलब पैनाडॉल खाते हैं, कितनी बिकती है, करोड़ों पैनाडॉल बिकती है, पुरानी कंपनी हेलियन बनाती है वो। सिमिलरली सेंसोडाइन टूथब्रश है, CSE जरा कमजोरी हुई लोग खाते हैं, खवातीन खाती हैं ना। तो ये हो गया। फिर शैम्पू में कौन सा यूज करता हूँ जी, फला शैम्पू है जी, ठीक है, तो बहुत बिकता है, पुरानी कंपनी है, हो गया। ऑयल एंड गैस हम नाम सुनते रहते हैं जी, फला फला बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी है, अटक रिफाइनरी है, लेट्स से रिफाइनरीज के अंदर हम देखिए, हमें पता है पुरानी कंपनी। IT कंपनी हो सकता है, मैं IT में जानता हूँ, IT मेरी अपनी फील्ड हो, आप पढ़ रहे हो IT, तो आप नाम सुनेंगे सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT कंपनी है, अच्छी वो ले लेता हूँ। तो इस तरह मिक्स सीमेंट कंपनी है जी, फौजी सीमेंट, बेस्ट वे सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट, ठीक है, लकी सीमेंट, बड़े बड़े नाम है, हम सुनते हैं, हमें पता है प्रॉफिट है। फिर उनका रिकॉर्ड हर एक का स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, SSB की वेबसाइट से मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं। नहीं तो थोड़ी सी भी आप, आजकल तो यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप कोई टॉप ना आप सोच लें 12, 14, 15 कंपनी उठाएं, दैट्स इट, कोई 500, 550 कंपनीज की तरफ आपको नहीं जाना, इन्वेस्ट एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। लोग करते हैं, वो भी खरीदते हैं, कहते हैं ये कोई छोटी सी कंपनी उठा लेता हूँ, अभी छोटी है, ये होते 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 बड़ी हो जाएगी, मैंने इसको बड़ा अंदाजा है मेरा, ये अगर इतनी अच्छी आपकी इन्फॉर्मेशन है तो क्या नहीं, इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं अननोन कंपनी भर के बहुत बड़ी हो जाएगी, वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगी, 50% प्रॉफिट देगी, तो आप खरीद लें। लेकिन वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर, पिछले 90 प्लस की उनकी एज है, 40 एजेस में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, 75 साल से ज्यादा उनको हो गया इन्वेस्टमेंट का तजुर्बा। उनका ये कहना है आप ऐसी कंपनी खरीदें जिसको आप जानते हो, और जानने की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, एवं नहीं तो क्या नाम है, ठीक है। तो आप कितनी कंपनी को इन डेप्थ जानेंगे, आप कुछ भी जानेंगे ना। हाँ, अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो आप और पढ़ लें और कंपनीज एक्सप्लोर कर लें, वो खरीद सकते हैं आप, अगर आपको समझ में आ जाए, और इसके लिए आपको एक्सपर्ट भी मिल जाते हैं।
अकाउंट अब्दुल्ला खोलने का जो तरीका है ना, अगर लोगों ने कहा कमेंट में और हमारी वीडियो लोगों ने पसंद की तो हम उसको तफसील से रियल और एप्लीकेशन इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें म्यूचुअल फंड्स और बाकी चीजें। गुड, ये बड़ा अच्छा किया। तो अभी के लिए इजाजत इन लोगों से। Yes. थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, बड़ा मजा आया, बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत मजा सवाल आया। जवाब, आपने बड़ा इंटरेस्ट अपना कायम रखा। अर्ली टीन एज में इतना इंटरेस्ट से लोग कम देखते हैं। अगर अभी से आप समझ गए और अपनी पॉकेट मनी को इस साइकिल के आना शुरू हो गए तो उस तरह से सोचें आप, माशाल्लाह अगले 50 साल आपकी कितनी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। मैं तो मिड 40s में आके इन्वेस्ट करूँगा ना, आज मिड टीन एज में अगर आप कर ले माशाल्लाह, कितना 30 साल का बेनिफिट आपको मिल जाएगा ग्रोथ का, माशाल्लाह इतना ही है ना तकरीबन। तो व्यूअर्स मिलते हैं सैयद सफ़ी पीरज़ादा और सैयद अब्दुल्ला पीरज़ादा, हमें इजाजत दीजिए। आपने पसंद किया और कमेंट्स अच्छी किए तो हम इंशाल्लाह फिर भी आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।